हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर 7th क्लास की मैथ का सेकंड चैप्टर फ्रैक्शन, जिसमें एक्सरसाइज चल रही है हमारी 2G। तो 2G में 1 से 4 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर से देख लीजिएगा, जिससे आपको आगे के क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो। ये वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पर प्ले में जाकर, चैप्टर वाइज नेम वाइज सारे हिसाब से दे रखी है, आपको ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है, यूज लेस देन ग्रेटर देन एंड इज इक्वल्स टू फॉर ईच स्टेटमेंट मेक्स ट्रू। तो यहाँ पर आपको सारे स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए लेस देन, ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू, ये 3 साइन में से कोई भी एक साइन यूज करना है। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले इसे कंपेयर करेंगे। तो देखिए, डेसिमल से पहले यानी पॉइंट से पहले क्या है, दोनों में 3 दे रखा है, तो हमें डेसिमल के बाद वाले नंबर से कंपेयर करना पड़ेगा। 10th डिजिट पर क्या दिया है 7, 100 डिजिट पर यहाँ पर दिया है 0 और यहाँ पर क्या दिया है 3। तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, लेस देन का, यानी ये लेस देन दिस। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, फिर कंपेयर करेंगे। 1 दिया है, पॉइंट के बाद 10th डिजिट पर यहाँ पर क्या दिया है 4, इसके आगे नंबर नहीं है, तो हम इसे इक्वल कर लेते हैं जितने इसमें है नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1000th डिजिट पे क्या है 2, यहाँ पर क्या है 0, तो ये हो गया बड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर हम पहले तो इसे इक्वल कर लेते हैं। अब जब हमने इक्वल करा तो ये दोनों इक्वल, एक्चुअल में इक्वल है, तो इस साइन की चीज का आएगा यहाँ पर इज इक्वल टू का। लास्ट वाला बताएंगे आप लोग कि इसमें से कौन सा वाला बड़ा है। ठीक है, लेफ्ट वाला या फिर राइट वाला। तो यहाँ पे कौन सा साइन यूज करेंगे ये भी आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 से दिया है, अरेंज इन द डिसेंडिंग फॉर्म। ठीक है, तो हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का रूल क्या होता है कि सबसे पहले आपको बड़ा नंबर रखना है, फिर उसके बाद छोटा करते जाना है। ठीक है, उसे तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर देखने के लिए स्टार्टिंग करेंगे हम पॉइंट से पहले वाले नंबर से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा क्या है 2, यहाँ पर क्या है 2। ठीक है, अब यहाँ पर 100 डिजिट पे क्या है 2, यहाँ पर 100 डिजिट पे क्या है 0। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया 2.02। ठीक है, ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन है, यहाँ पर हो जाएगा दूसरा नंबर ये 2.0। कंपेयर इसे नंबर्स के अकॉर्डिंग ही करना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब क्योंकि स्टार्टिंग के 2 वाले नंबर हमने नोट डाउन कर लिए हैं, अब इसके बाद देखेंगे इससे छोटा नंबर। तो इससे छोटा नंबर जो है इन तीनों में से कोई एक होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10th डिजिट पे ये होगा बड़ा, 100 डिजिट पे ये होगा उससे छोटा, और ये लास्ट 1000 डिजिट पे जो दे रखा है वो होगा सबसे छोटा। तो हम इसे इसी ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो ये हो गया 0.20। ठीक है, ग्रेटर देन 0.02, ग्रेटर देन 0.002। ठीक है, ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसे अरेंज करेंगे हम। ये वाला नहीं दे रहे होमवर्क से, ये मैं ही करवा रही हूँ, आप आराम से देख लीजिए, बस समझ लीजिएगा कि कैसे करना है। ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिस करें बाद में तो कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले हम इसे स्टार्टिंग से कंपेयर करेंगे, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर है तो सबसे बड़ा नंबर चाहिए। तो ये है हमारा 6000, बाकी सब 100 पर है, तो ये हो जाएगा 652.12। ठीक है, ग्रेटर देन, अब इसके बाद ये 65, ये 65, यानी इन दोनों में से कोई नंबर बड़ा होगा। 61 छोटा है, तो 65 में से बड़ा कौन सा होगा, पॉइंट के बाद 2 दे रखा है यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा 65.213। ठीक है, फिर ग्रेटर देन 65.135, और लास्ट तो हमें लास्ट में दे ही रखा है, तो 61.53। ठीक है, तो इस टाइप से इसे करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा हमारा 7th क्वेश्चन हमें दे रखा है, राइट इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर था बड़े से छोटा। ठीक है, और यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर होगा स्मॉलर टू ग्रेटर। ठीक है, तो हमें सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिखना पड़ेगा। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, देखिए यहाँ पर 0 पॉइंट सबसे छोटा नंबर होगा इसमें, ये आ गया 0.09। ठीक है, ये बड़ा है, सॉरी इसके आगे अगर हम 0 लगा दें, ठीक है, सबको हम इक्वल कर देते हैं 3 डिजिट तक, क्योंकि सब में ज्यादातर 3 डिजिट दे रखी है। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे तो सबसे छोटा होगा यहाँ पर 0.09। ठीक, क्योंकि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 99 है, यहाँ पर 1 दे दिया है आगे, वरना ये छोटा हो जाता, और ये 937 है। तो सबसे छोटा नंबर क्या हो गया हमारा 0.09। ठीक है, लेस देन, ध्यान रखिएगा जब डिसेंडिंग ऑर्डर होता है तो साइन इधर की साइड लगता है ग्रेटर देन करके। ठीक है, और जब हमारा असेंडिंग ऑर्डर होता है तो लेस देन करके। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्या होगा, इससे बड़ा नंबर, तो इससे बड़ा जस्ट नंबर क्या है हमारा, ये है 0.99, क्योंकि देखिए 100 बन रहा है और ये क्या बन रहा है
9, ठीक है। तो ये ऑलरेडी 3 डिजिट में था, तो ये हो जाएगा 0.09, ठीक है। 99 हो गया। फिर ग्रेटर देन क्या हो जाएगा इससे बड़ा नंबर, ये आ गया 100, या फिर ये, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो हाँ ठीक है, ये 100 है, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। 100 और फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारा 0.937, फिर इसके बाद बड़ा नंबर हमारा लास्ट बचा 1.001, ठीक है। इसी तरह से इसे अरेंज करना है हमें, तो इसमें देखिए सब में 5 दे रखा है स्टार्टिंग में, हमें डेसिमल के बाद वाले नंबर से इसे कंपेयर करना पड़ेगा। सबसे पहले 10 छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा, 0.02 आई थिंक, यस 0.02, ठीक है। फिर इसके बाद इससे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, 0.0, यहाँ तो देखिए 20 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर है 190, इसके साथ अगर कंपेयर करेंगे तो ये 2 है, और 2 के बाद आएगा 20, तो ये 5.020, ठीक है। फिर इसके बाद 20 से बड़ा कौन सा नंबर आएगा, 119, तो ये 5.119, फिर इसके बाद आएगा 5.190, फिर 200 वाला, ठीक है, 5.2, और फिर इसके बाद 5.219, ठीक है। इस टाइप से करना है, एक बार और चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मुझसे गड़बड़ हो गई हो। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिएगा, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, कन्वर्ट इनटू डेसिमल। तो हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले देखिए इसके दो तरीके हैं, या तो आप ऊपर ऐसे नंबर बना लीजिए जिससे कि ऊपर नीचे 1000 या 100 या फिर 10 जो भी है वो आ जाए, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आप इसको ये कैसे करेंगे, यहाँ पर ये आएगा डिवाइड में, ठीक है, और ये 5 अंदर। अब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये छोटा हो रहा है नंबर, तो 0 पॉइंट हम पहले लगा लेंगे, ये हो गया 0, ठीक है। 50 हो गया। 16 के टेबल में इससे छोटा नंबर कौन सा आता है, तो ये आता है 48, ठीक है। माइनस करेंगे, कितना बचेगा यहाँ पर 2, ठीक। तो ये कितनी बार में आया है, 16 3 ठीक है। अब क्योंकि हम पॉइंट लगा चुके हैं, 0 बढ़ जाएगा ये यहाँ पर, ठीक है। अब इससे 1 टाइम में जाएगा ये, तो ये होगा 16, ठीक। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 40 आ गया, एक 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक है। 1 टाइम हो गया। अब इससे छोटा नंबर क्या आएगा, तो सॉरी 16 सही है ना, अब इससे छोटा नंबर क्या आएगा, 16 2 32, ठीक है। कितने टाइम में, 2 टाइम में, ठीक है। तो माइनस करके कितना आ गया, अब यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ जाएगा, और ये आ गया 16 5 80। या तो आप इसे डिवाइड कर लीजिए, एक लौता आंसर ये है, ठीक है, या फिर आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ डिवाइड कर देते हैं, 1 अंदर 8 बाहर, ठीक है। 0 बढ़ाए लगाएंगे पॉइंट, और ये बढ़ गया 0, 8 1 8, माइनस करेंगे कितना बचा 2, 0 बढ़ गया, 8 2 16, माइनस करेंगे 4, ये 0 बढ़ गया, एंड 8 5 तब तक कट करना है जब तक आपका आंसर जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं हो जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.125, ठीक है। अब इसे कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि इसको देखो ऐसे करके भी कर सकते हैं, जैसे कि ये 200 है, ठीक है। इसमें हम अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 1000 बन जाएगा, तो ऐसे यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक। जो मैं कन्वर्ट करके कह रही हूँ आपसे, तो वो ये हो जाएगा 5 2 10, ठीक है। और जितने जीरोस हैं उतने डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब इस वाले को कन्वर्ट करके या फिर डिवाइड करके आप मुझे बताएंगे कि इसका डेसिमल में क्या नंबर आएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, फाइंड द सम। तो हमें इसमें सम फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पर आप इसे अरेंज कर लीजिए टेबल फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर लिख लेते हैं हम पहले, 31.826, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रखना है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा नंबर हम ले लेते हैं ये वाला, तो ये देखिए ये हो गया, ठीक है, 471। नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारा, तो ये दे रखा है, तो ये आ जाएगा 0.004, ठीक है। इस वाले पे पॉइंट नहीं है, तो ये आएगा पॉइंट से पहले 0.00, ताकि आपका प्लस गड़बड़ ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 0.6,
तो इक्वल कर लीजिए 0। आगे वाले पे फर्क नहीं पड़ता, पीछे वाले हमें इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस करेंगे कितना आएगा 1 कैरी 1, ठीक है, 0 कैरी 1, 6 भी है यहाँ पर, ठीक है। तो 8 12 13 और ये 6 9 पॉइंट लग गया और ये कैरी 1, ठीक है। अब 8 9 और ये 10 का 0 कैरी 1 और ये आ गया 8। तो आंसर कितना आ गया 80.901। ऐसे इसको ऐड करेंगे हम, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 72.9, ठीक, 2.3788, ठीक है। 3 डिजिट आ गई तो उसे मान लेंगे हम 0। अब यहाँ पर 35.4700 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए पॉइंट से पहले बहुत बड़ा नंबर है तो 7806.3, ये 0 आ गए और लास्ट इसमें पॉइंट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये 0.379 और ये आ गया 0, ठीक है। अब करते हैं इन सबको प्लस, तो यहाँ पर आ गया 8, यहाँ पर आएगा 7 कैरी 1, 22 कैरी 2, ठीक है। और यहाँ पर होगा 9 18 22 24 कैरी 2, ये पॉइंट आ गया यहाँ पर, ठीक है। 4 6 11 17 कैरी 1 1 कैरी 1 9 और ये 7, तो ये आ गया 7917.4278 इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, सब्ट्रैक्ट करना है हमें इसे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट भी हम जैसे हमने प्लस करा था वैसे ही करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिएगा, बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 8 और बड़ा नंबर ऊपर, तो यह आ गया 9, ठीक है, और यहाँ पर 8.9, इसे 0 मान लीजिए, ठीक। अब माइनस करेंगे तो यहाँ पर अगर कंफ्यूजन हो रही है तो आप 0 लगा सकते हैं, हालांकि उसका नीड नहीं होगी हमें। यहाँ पर देखिए 9 माइनस 0 9 बचेगा, 18 छोटा है तो एक कैरी हम इधर लेंगे क्योंकि ऑलरेडी 0 है, तो इससे भी कैरी हम इधर लेंगे, 10 होगा, 10 से एक कैरी इधर लिया 9 और यहाँ पर क्या बन गया 18, 18 माइनस 9 ये कितना आ गया 9, ठीक है। अब ये आ गया पॉइंट, 9 माइनस 8 1 और 8 माइनस 0 क्योंकि यहाँ तो 8 बचा तो ये आ गया 8 8, ठीक है। इसी हिसाब से इसको माइनस करना है हमें 23 माइनस, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर 23 क्योंकि इसके आगे कोई डेसिमल नहीं दे रखा है तो हम पहले इसे नोट कर लेते हैं, ठीक है, 8765, ठीक, पॉइंट लगाकर उतने ही 0 बढ़ा लेंगे इधर क्योंकि ऊपर 0 है, हमें कैरी लेना पड़ेगा, तो एक कैरी यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 10 लेंगे, 10 से एक कैरी इधर 9 9 9 और इधर 10। अब करते हैं इसे माइनस, तो 10 माइनस 5 5, 10 माइनस 6 3, 10 माइनस 7 2, 10 माइनस 8 1, ठीक है, 2 माइनस 2 0 और 1, तो हमारा आंसर कितना आ गया 10.1235, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2G जो है वो फिनिश होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, और हाँ इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और जो भी क्वेश्चन है नहीं हो रहे हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।